अमेरिका में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं। जापान में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो डिप्रेशन निकालने के लिए घर की चीज़ों को तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन इंडिया में जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप की डीपी रिमूव कर देते हैं। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहाँ कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा बोलता है पहला कारण, कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता। दूसरा कारण, कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है अच्छा माँ, आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ। माँ बोलती है पहला कारण, तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। दूसरा कारण, तू स्कूल का प्रिंसिपल है। एक माँ अपने बच्चे को पीटते हुए बोली, नालायक, तेरा दोस्त नीची जात का है, तूने उसके घर रोटी खाई, तू भी नीची जात का हो गया है, तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब क्या होगा तेरा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, माँ मैंने तो एक बार ही उनके घर की रोटी खाई तो मैं नीची जात का हो गया, लेकिन वैसे ही नीची जात के कितने लोग कई वर्षों से हमारे घर की बची हुई रात की रोटी खा रहे हैं, तो वो ऊंची जात के क्यों नहीं हुए। यह सुनते ही माँ चुप हो गई। सोच बदलो, देश बदलेगा। किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीते जो लोग, ना जाने उसी हवा में सांस कैसे ले लेते हैं वही लोग। क्यों ना लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर भी, देखते हैं कितने लोग रक्त लेने से मना करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। तो खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक भींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो।